नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है। ओके, एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न जो होता है वो डबल कैंडल पैटर्न होता है और उसमें ये जनरली मार्केट के टॉप पर या फिर बॉटम पर बनता है और ये जब भी बनता है मार्केट में तब रिवर्सल का काम करता है। यानी कि जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है और एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहाँ बनेगा? मार्केट के बॉटम में बनेगा। उसी प्रकार बेरिश एंगल्फ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मार्केट के टॉप में बनता है। तो इस कैंडल के बारे में आज हम एकदम डिटेल में, एकदम एग्जाम्पल के साथ और एकदम यानी कि एकदम इन डेप्थ में हम इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुंचे। और दोस्तों, यदि आप अपना सुझाव और विचार देना चाहते हैं कमेंट में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के पर और देखते हैं वहाँ पे कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन को शुरू करें और सीखें कि एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न्स क्या होता है और वो किस प्रकार से दिखता है और उसका यूज हम किस प्रकार से करें और वो प्रैक्टिकल चार्ट पर किस प्रकार से वो बनता है उसके बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए आगे तो ये देखिए दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है एक सपोर्ट को, है ना, तोड़ के ऊपर की तरफ गई है और वहाँ पे उसको पुनः जो है रीटेस्ट कर रही है। यानी कि ये एसआर फ्लिप का काम कर रही है। यदि आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि एसआर फ्लिप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़कर और यहाँ पे सपोर्ट ले रही है और यहाँ पे सपोर्ट के पास देखिए एक लॉन्ग शेडो वाला जो है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट के पास यदि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है विथ हाई वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी देखिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिल रहा है और एक जो है वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिल रहा है और एक तो ये है कि वो सपोर्ट पर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को देखते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है मार्केट में। यदि मान लीजिए कि हमें कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिला, ओके, और वो कहाँ बनता है? रेजिस्टेंस के पास नीचे, तो वहाँ पे वो अच्छे से काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है, यदि आप डॉक्टर को बोल दोगे कि सर आपको ये पुल बनाना है, कितने दिन में बनेगा? तो क्या जवाब देगा आपको? क्या जवाब? थप्पड़ ही मारेगा और क्या, कुछ नहीं करेगा। उसी प्रकार सही आदमी को सही जगह पर यदि रखोगे तो काम अच्छा होगा। तो ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में। आइए आगे। तो इसको जाकर मैं तो यहाँ पे समझा दूँगा, ओके, एकदम डीपली। लेकिन इसमें आपका भी एक कर्तव्य है कि आप चार्ट पर जाकर स्वयं इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको मार्क कीजिए और उसके साइकोलॉजी को समझने का प्रयत्न कीजिए कि आखिर ये 2 कैंडल बन रहा है, उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट द्वारा क्या कहा जा रहा है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, ओके? चलिए, तो यहाँ पे देखिए, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा-सा नेटवर्क स्लो होने के कारण जो है अच्छे से दिखाई नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक डिक्लाइनिंग मोमेंट था, डाउन ट्रेंडिंग, उसके बाद जो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल अपीयर हुआ और ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। तो मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि बुलिश एंगल्फिंग या फिर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जो होता है, ये क्या होता है? ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है ना? रिवर्सल कैंडल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मेशन में देख सकते हैं, ओके? रिवर्सल के रूप में काम करता है, लेकिन ये कब अच्छे से काम करेगा? जब बुलिश एंगल्फिंग कहाँ पे हो? कहाँ पर हो? सपोर्ट के पास हो और बेरिश एंगल्फिंग रेजिस्टेंस के पास हो, तब अच्छे से काम करेगा।
आइए और एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट आप थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयत्न कीजिए। ये जो ट्रेंड है ऑलरेडी क्या है, अप ट्रेंड है, और ऊपर टॉप पर है ना, एकदम टॉप पर यहाँ पे हमें एक कैंडल दिखाई दिया, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल। उसके बाद जो बेरिश कैंडल अपीयर हुआ, उसने पूरा का पूरा उसके प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा एकदम निगल गया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, बेरिश एंगल्फिंग हुआ। और जैसे ही ये कैंडल बनता है दूसरा कैंडल, उसके बाद मार्केट की प्राइस देखिए कैसे धरा से नीचे गिर रही है। तो जो ये जो एंगल्फिंग कैंडल होता है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एंगल्फिंग कैंडल होता है वो क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है। क्यों होता है, अगर उसको हम अच्छे से यूज करें तो हमारे लिए काम करेगा। ओके, और ये कैंडल हमें क्या बताना चाहता है वो सुनिए जरा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल, ये ग्रीन वाला कैंडल दिख रहा है आपको हैमर के ऊपर, बुलिश कैंडल है ना। ये बता रहा है कि हाँ इस दिन पूरा स्ट्रॉन्ग बाइंग है। और दूसरे ही दिन मार्केट जो है ऊपर तो ओपन होती है, कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट में सेलर का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण, है ना, मार्केट एक ट्रेंड में एकदम एक्सटेंड होने के कारण जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहाँ से सेलिंग आती है, जिससे यहाँ पर बाइंग का प्रेशर कम हो जाता है और सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ पे मार्केट की प्राइस जो है नीचे गिरेगी। ओके, तो आइए हुआ, आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए एकदम प्रैक्टिकली चार्ट पर देखिए, यहाँ पे पहले एकदम कंटिन्यू ट्रेंड था, अप ट्रेंडिंग, और उसके बाद यहाँ पर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है। तो दोस्तों इसकी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन वाला, है ना, इसके पूरे रेंज को सेकंड कैंडल जो है ढक लेना चाहिए, यानी कि सेकंड कैंडल एक पूरा का पूरा उसको निगल लेना चाहिए। किसको, इसके प्रीवियस कैंडल को। ओके, वीडियो ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको रिवर्स करके फिर से देखिए, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि सीखने से हमें आएगा, एक बार देखने से नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, जनरली ये हमेशा जो है ये क्या है, डबल कैंडल पैटर्न होता है, डबल कैंडल पैटर्न है ये। तो हमने इस सेशन में क्या सीखा कि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहाँ होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, है ना। एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। उसी प्रकार यदि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल चाहिए तो हमें एक फॉलिंग मार्केट चाहिए, उसके बाद बने तो हमारे लिए वो बेस्ट काम करेगा। ओके, चलिए आगे। यहाँ पे देखिए एक फॉलिंग मूवमेंट आया, है ना, मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में थी। फिर यहाँ पे देखिए एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट की प्राइस जो है ऊपर क्लोज हुई तीसरे दिन, देख रहे हो आप। तो मेरा आपके लिए यही होमवर्क होगा कि आप स्वयं जाकर इसे प्रैक्टिकल चार्ट पर किसी भी मार्केट में, एनी मार्केट में, किसी भी स्टॉक में, सब में काम करेगा इक्वली। जाकर ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए। ओके, चलिए आगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैनल बना है यहाँ पे बॉटम में, मैंने एरो से। ओके, उसके बाद कंफर्म यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे मिलेगा, जब ये दो कैंडल पैटर्न बनेगा, तीसरे दिन जब कैंडलस्टिक, जब मार्केट ओपन होगा तब हमें कंफर्म होगा कि नहीं ये पैटर्न है। बाकी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, हम इस कैंडल पे खड़े हैं तो हमें थोड़ी ना पता चलेगा कि हाँ ये बन रहा है। हाँ, सेशन के एंड में 3:15 से 3:20 के आसपास हम देखेंगे तो हमें
कुछ आइडिया लग जाएगा यदि हम मार्केट में रेगुलरली एक्टिवली हम काम कर रहे हैं तो। ओके, तो हम कोई भी मार्केट में काम करते हैं, कन्फर्मेशन बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी कन्फर्मेशन यानी कि बहुत ज़रूरी कन्फर्मेशन है। बिना कन्फर्मेशन के हमें कोई भी एंट्री एग्जिट नहीं करना है, एंट्री लेना ही नहीं है। ओके, तो ये हमने देखा। आइए आगे। तो बुलिश कैंडल इंगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो क्या होता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक? इज अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न दैट टिपिकली अपीयर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। ओके, मैंने जैसे बताया था वैसे ही है। इन दिस पैटर्न द सेकेंड कैंडलस्टिक इज अ लार्ज ग्रीन, એટલે लार्ज ग्रीन यानी कि बुलिश कैंडल। जो सेकंड कैंडल होता है वो क्या होता है? लार्ज ग्रीन कैंडल होता है। एंड आगे दैट completely engulfs the first smaller red candle। यानी कि एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो सेकंड कैंडल होता है ये बुलिश कैंडल होता है, और इसके प्रीवियस कैंडल यानी कि जो पहला कैंडल है ये जो है बेरिश कैंडल होता है। और जो बुलिश कैंडल है ये पूरा का पूरा अपने इस कैंडल को पूरा पूरा निगल लेता है, इसलिए इसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बुलिश है वो बेयर को निगल लेता है। ऐसा कब होगा? डाउन ट्रेडिंग मार्केट में, राइट? समझ गए? चलिए आगे। यहाँ पे देखिए चार्ट पे एकदम प्रैक्टिकल। ओके, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आइए आगे। यहाँ पे देखिए इसका ओपन क्लोजिंग किस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए बेरिश कैंडल ये है रेड वाला, और बुलिश कैंडल जो है ग्रीन वाला है। ओके, अब यहाँ पर समझने लायक ये है कि जब ये रेड कैंडल अपीयर होता है उसके बाद प्राइस उस दिन गैप डाउन ओपनिंग होती है। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जाती है और पूरे दिन जो है बाइंग होती है पूरे दिन, और हाई से नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड में अचानक से ये कैंडल अचानक से ये अपीयर होता है, और उसके इसके बाद जो है ताबड़तोड़ बाइंग शुरू हो जाती है। तो हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सेलिंग जो है बहुत कम हो गई है, सेलिंग जो है एकदम कम हो गई है, और यहाँ पे बाइंग का प्रेशर जो है बढ़ने लगा है। और ये जो है मैंने अभी बताया आपको कि ये रिवर्सल के रूप में काम करता है। बस इतना ही है। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग, फिर यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का अपीयर होना, फिर उसके बाद मूवमेंट देखिए। मित्र, मेरे कहने पर मत आइए, आप जाकर स्वयं इस पैटर्न को, है ना, कैंडलस्टिक को आप चार्ट पर देखिए। आप खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। मैं भले यहाँ पर ज्ञान देकर चला जाऊँ और आप वीडियो देख देख लो, कुछ होने वाला नहीं है। स्वर्ग तभी मिलेगा जब आप खुद मरोगे। चलिए आगे। वही फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, ऊपर जो दिख रहा है मैंने हाईलाइट किया है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। उसके बाद इधर बॉटम में देखिए बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। आई होप तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को कहाँ देखना है
और बेरिस एंगल्फिंग कैंडल को कहाँ देखना है। ओके, तो ये है बेरिस एंगल्फिंग का कुछ संक्षिप्त में मैंने विवरण लिखा हुआ है, देखिए। द बेरिस एंगल्फिंग कैंडल इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट signals a downward move in the market. Okay, these patterns consist of two candlestick pattern. The first one is green while the second one is red. The red candlestick completely engulfs the green one, indicating a potential shift in momentum from bullish to bearish. ओके, जैसा कि हमने प्रीवियस में समझा, सेम वैसा ही है। तो ये था दोस्तों हमारा बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिए। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।